हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद लाइंस। तो अब देखो लाइन की बात आ रही है तो यहाँ पे लाइन से रिलेटेड ही आपका चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे बच्चे कोई ना कोई एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहे हैं और एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी आसन या जो भी पोजीशन में वो है उनके साथ एक लाइन लगी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो बिल्कुल सीधी लाइन एक बनी है, ठीक है, यहाँ भी एक सीधी लाइन बनी है और ये थोड़ी सी स्लैंटिंग में जा सकती है, अदरवाइज़ इसको सीधा भी ले सकते हो। सीधा होता तो ये होता, तो थोड़ा स्लैंट में ये है, ये भी थोड़ी सी स्लैंटिंग है यानी कि टेढ़ी है और ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अब ये इसे हम स्लीपिंग लाइन बोलेंगे, जो इस तरह से सीधी है हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, और जो ऐसे होती है उसे हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं या फिर वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं, और जो इस तरह से हैं वो स्लीपिंग लाइन या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स। देन जो इस तरह से रहेंगी वो आपकी स्लैंटिंग लाइन है। और ये देखो ये क्या है, ये ऐसे कर्व की तरह बना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, कर्व लाइंस। सो इसी तरह से अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट हमें करना है सर्कल द आसन्स विद स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइंस। जहाँ पे आपको स्टैंडिंग लाइंस दिखाई दे रही हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो जैसे कि ये लाइन देखो बिल्कुल सीधी थी, स्टैंडिंग लाइन थी, एंड देन ये वाली लाइन स्टैंडिंग है, तो इन दोनों में हमने क्या कर दिया, सर्कल। देन टिक मार्क लगाना है कहाँ पर, बोथ वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन, जो आपकी वर्टिकल है एंड स्लैंटिंग लाइन है वहाँ पर। तो वर्टिकल यानी कि सीधी है एंड स्लैंट भी है, तो वहाँ में क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे, ये हो गया। बाकी ये तो स्लीपिंग वाले में चला जाएगा। देन उसके बाद है क्रॉस द मार्क्स आसन विच हैव कर्व्ड लाइन। अब जिसमें कर्व है वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। जैसे ये देखो ये कर्व में है, ये भी कर्व में है, और ये जो बच्चा वहाँ पे आसन कर रहा है ये भी किस में है, कर्व लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। देन है पुट अ स्टार अलोंग द आसन डेट हैव स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो स्लीपिंग लाइन है वहाँ पर हमें क्या करना है, आपको स्टार लगाना है। जैसे ये लड़की यहाँ पर स्लीपिंग लाइन हो गई, बिल्कुल सीधी है, जिसे हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। साथ में ये वाली भी आपकी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग लाइन हो जाएगी। और ये आपकी कौन सी है, ये है आपका स्लैंटिंग लाइन। तो इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, टिक लगाना है उस पर। नाउ ट्राई सम ऑफ दिस आसन, डिस्कस द लाइन डेट यू हैव नोटिस वाइल डूइंग द आसन। तो अब आपको भी ये एक दो आसन आप ट्राई कर सकते हैं। देन आप देखेंगे कि आप जब आसन कर रहे हैं तो किस तरह की लाइन बन रही है, स्लैंटिंग है, स्लीपिंग है। देखो मेन लाइन आपकी चार टाइप की है यहाँ पर। ये आपकी स्टैंडिंग लाइन हो गई, सॉरी, ये आपकी स्टैंडिंग लाइन है, ये आपकी स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग है, ठीक है, टेढ़ी है थोड़ी सी, और जो इस तरह से रहेगी वो क्या है, आपकी कर्व लाइंस। तो ये चार लाइंस है जो बहुत ज़रूरी है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। देखो ये जैसे आप खड़े होते हो सीधे, ये जब सोते हैं या लेटते हैं तो उस टाइम पे सो रही है लाइन आपकी। और ये जो है आपकी स्लैंटिंग लाइन है, और ये कर्व है जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या ऊपर नीचे होते हैं तो वो टाइम पे। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या है, होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड इन योर हैंड। आपके हाथ में इस तरह से जो है एक थ्रेड को पकड़ना है। इट इज स्ट्रेट, क्या ये सीधा है। देखो जहाँ से जहाँ तक पकड़ा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो वो सीधा है। नाउ ब्रिंग योर हैंड क्लोजर। तो ये स्ट्रेट है यहाँ, तो यस। देन उसके बाद उनको जो है अपने हाथों को पास में ले आओ, ओके। जैसे ये देखो इसने पहले ऐसे टाइट किया था, देन हाथों को थोड़ा पास लेके आए, तो अब ये क्या हो गया, कर्व की तरह बन गया। सो इज द स्ट्रेट थ्रेड स्ट्रेट नाउ, क्या अब भी स्ट्रेट है, सो नो, अब वो स्ट्रेट नहीं है। नाउ दिस इज नाउ स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग। अब ये क्या है, स्लैंट है, तो स्लैंटिंग हो जाएगा ये वाला, SLANTING, और ये क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग और ये हो गया स्लैंटिंग। नाउ लेट्स डू दिस, ट्रेस द मिसिंग वर्टिकल लाइंस। अब जो जो लाइंस यहाँ पर दी हुई है जो ऐसे डॉटेड में है, उनको आपको क्या करना है, इस तरह से मार्क करना है। जहाँ जहाँ ये ट्रेस वाला इन्होंने बनाया हुआ है तो उन सबको आपको यहाँ पर करना है ट्रेस, ठीक है। जितनी भी लाइंस है, स्ट्रेट हैं, स्लीपिंग है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन थी, ये आपकी स्लीपिंग लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। देन ये जो है आपकी कर्व लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपकी स्लीपिंग लाइन हो गई। देन ये वाली आपकी कर्व लाइन हो जाएगी,
बिकॉज ये थोड़ा सा सर्कल की तरह कर्व में जा रहा है, तो ये आपकी कर्व लाइन हो गई। सो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही है उनको आपको ट्रेस करना है। नाउ मेक न्यू शेप्स विद स्ट्रेट लाइंस। अब जैसे ये शेप बनी है, इसी तरह से आपको भी अलग अलग कोई भी शेप बनानी है अलग अलग स्ट्रेट लाइन से, या फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरह से स्लैंटिंग लाइन भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम काइट बना सकते हैं, देन इस तरह से। नेक्स्ट नाउ तो इस तरह से आप जो भी आपका मन करेगा आप वो वाली शेप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा काइट हो जाएगा। तो इस तरह की आप कोई भी शेप लेकर अलग अलग मीन्स ये इस तरह की लाइंस लेकर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे ये बनाई है, ये बनाई है। अब देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये क्या है आपका, लास्ट हमने चैप्टर में पढ़ा था, रेक्टेंगल हो गया। तो इसी तरह से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, इस तरह से, एंड देन ये सारा देखो स्क्वायर में सॉरी क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स होती हैं इक्वल, तो हमें इक्वल डिस्टेंस में उन्हें लेना पड़ेगा। ये हमारा बन गया। देन हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। सो ट्रायंगल के लिए हम इस तरह से इनको लेके एंड देन यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल बन गया। देन रेक्टेंगल बना सकते हैं। एंड डन। सो इस तरह से हम जो है अपनी अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। नाउ ड्रॉ डिफरेंट फिगर विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइंस लाइक क्लाउड्स और रेनबो। अब कर्व लाइन से हमें अलग अलग शेप्स बनानी है। तो जैसे ऐसे हो गया, तो अब रेनबो भी बना सकते हैं, या फिर इसी तरह से हम करके कुछ भी, या फिर क्लाउड्स बना सकते हैं। कर्व लाइन से आपको चीज़ें बनानी है, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर बना सकते हो। या फिर आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो जो इस तरह से जाएगी, एंड देन यहाँ से भी इसी तरह से वो आएंगे। सॉरी, एंड देन ये हो गया। तो इस तरह से कुछ आप अपनी बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। जो भी आपका मन करे वो चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब जैसे अगर आपको रेनबो बनाना है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट हो गया, देन इसके ऊपर से आपको एक और करना पड़ेगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन टोटल आपके 7 कलर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे बनाना पड़ेगा। सो इस तरह से आप जो है अपना रेनबो वगैरह जो भी आपको कर्व लाइन से जो भी चीज़ बनती है आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ फिर से कुछ एक्टिविटीज दी है। लेट अस डू मेक योर ओन ड्राइंग यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस इन द स्पेस गिवन। ड्रॉ अ डिज़ाइन विद एनी 2 टाइप्स ऑफ लाइन। तो आपको जो है यहाँ पर डिज़ाइन बनाने हैं अलग अलग। आप कुछ भी बना सकते हैं। 2 टाइप की आपको लाइंस लेनी है, उन्हीं से आपको बनाना है। ये हमारी स्लैंटिंग लाइन हो गई और ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। सो स्ट्रेट लाइन और स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करके हम जो है हाउस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको कुछ और ड्रॉ करना है तो ये स्ट्रेट लाइंस एंड देन ये जो है आपकी कर्व लाइंस हो जाएंगी, यानी कि पानी जो है यहाँ नदी से बह रहा है। आपको कुछ और बनाना है तो आप और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देन 3 टाइप्स ऑफ लाइन लेकर आपको जो है यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है, ड्राइंग बनाना है। सो 3 टाइप्स में जैसे हम घर बना सॉरी एक पेड़ बना सकते हैं। ये आपकी स्टैंडिंग लाइन हो गई। ये जो है आपकी स्लैंटिंग लाइंस हो जाएंगी और ये आपका यहाँ पर कर्व लाइंस हो गई। सो इस तरह से आप जो है अपनी लाइंस बना सकते हैं। मतलब डिज़ाइन अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कि आप इस तरह से अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। नाउ अब हर तरह की लाइन लेकर आपको डिज़ाइन बनाने हैं तो कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे ये हो गया, देन इस तरह से कोई डिज़ाइन जा सकता है। देन ये हो गया। अब यहाँ पर हमने ये कर दिया
सो कोई भी डिज़ाइन या कोई भी शेप लेकर आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये अप टू यू है कि आपको क्या करना और क्या नहीं। सो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेन जो आपका है वो है आपकी शेप्स सॉरी डिज़ाइंस, और डिज़ाइन में भी क्या लाइंस। फर्स्ट जो मेन है स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन। मेन जो है आपकी यही है। अब कर्व से क्या बनता है, हमारा सर्कल बनता है। सो मेन आपकी ये 4 चीज़ें यहाँ पर हैं इस चैप्टर में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और ये क्या हो जाएगा आपका कर्व लाइंस। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।